गुड मॉर्निंग। मैं अपने चैनल एग्ज़ाम कोड में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे स्टैटिक जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए हुए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इसको अच्छे तरीके से सीखते हैं। और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 100% आने वाले हैं। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है, तो बिना देर किए हुए चले हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है कि मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? बताइए। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बताइए कब बना। तो दोस्तों अगर मैं बात कर लूँ मध्य पाषाण काल में, ताम्र पाषाण काल में, नव पाषाण काल में, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसके जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा सी। मानव जो है वो खाद्य पदार्थों का जो उपभोक्ता बना वह नव पाषाण काल में बना। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है? मतलब है कि इनमें से कौन सा पुरातात्विक है, मतलब खोज करता है। ठीक है, तरीके से पुरातात्विक लोग खोज करते हैं पुरानी चीज़ों का। तो इनमें से कौन हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है? दयाराम साहनी है, आर.डी. बनर्जी, एस.आर. राव, बी.वी. लाल। तो सही आंसर इसका हो जाएगा हमारा दयाराम साहनी। हड़प्पा जो सभ्यता से वो संबंधित है पुरातात्विक, वो है दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ऋग्वेद का नवम मंडल इनमें में से किस एक को समर्पित सूक्तों का संग्रह है? ठीक है, नौवें मंडल में क्या क्या बातें की गई हैं। ठीक है, तो जो वह किसी एक को समर्पित है वो है सोम को। ठीक है, तो ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, जो नौवां मंडल है वह सोम को समर्पित है। सोमवार को शंकर भगवान का व्रत होता है, इसलिए वो उनको समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अस्थाई सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप इन सभी क्वेश्चन को एक बार देखते हो, ठीक है, तो नोट करिएगा। 25 क्वेश्चन आपको कराएंगे हम, इम्पॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन को बारीकी से देखिएगा, समझिएगा, नोट करिएगा। 100% इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे आपके। तो मैं बात कर लूँ कि अस्थाई सेना की जो प्रथा है वो किसने चलाई थी? तो वह चलाई थी हमारे किसने चलाई थी ये बताइए। एक सेकंड में 3 नंबर देख लेता हूँ। हाँ सही। तो जो अस्थाई सेना की जो प्रथा चलाई थी वो चलाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वह अस्थाई प्रथा की जो सेना की जो सेना है वो इस तरीके से अस्थाई करने की प्रथा को चलाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि 1857 के विद्रोह में तत्कालीन रीज़न, मतलब तत्कालीन कारण क्या था जब 1857 में विद्रोह हो गया? ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आई थिंक सबको पता होगा। क्या हुआ था कि उस टाइम जो सिपाही थे उनके जो गोली थी, ठीक है, उसमें गोली में राह का और सुगर का चर्बी मिला के वो लोग दिए थे अंग्रेज। ठीक है, कि इससे गोली चलाओ। उसमें क्या होता है कि हिंदू और मुसलमान लोग उनको मना होता है कि गाय का चर्बी और सुअर का चर्बी नहीं खा, मतलब मुंह में लगा सकते, तो इसलिए उन्होंने विद्रोह कर लिया था। तो इसका जो अगर हम सही आंसर कर लें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि बहावी आंदोलन के प्रवर्तक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नया, बहावी आंदोलन के प्रवर्तक थे। ठीक है, तो बहावी आंदोलन के प्रवर्तक थे वो कौन थे? मौलवी अहमदुल्लाह। ठीक है, क्या नाम था? मौलवी अहमदुल्लाह। ठीक है, तो बी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि साइमन कमीशन कब भारत आया? साइमन कमीशन कब भारत आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर मैं बात कर लूँ साइमन कमीशन कब भारत आया, तो वो आया था 3 फरवरी 1928 को। क्वेश्चन नंबर 8 कि अलंकार शास्त्र ग्रंथ
किसके द्वारा लिखा गया है? अलंकार शास्त्र ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है वो है राजा भोज के द्वारा अलंकार शास्त्र को लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 कि भारतीय संस्कृति का व्यवस्थित रूप किस युग में शुरू हुआ माना जाता है? तो इसका अगर राइट आंसर का बात तो इसका जो है वैदिक युग में यह शुरू माना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। तो जो मोहिनी अट्टम है वह केरल में किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 सितार एवं तबला का आविष्कारक किसे माना जाता है? सितार और तबला का आविष्कारक किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सितार और तबला का जो आविष्कारक माना जाता है वह अमीर खुसरो को माना जाता है। ठीक है। अमीर खुसरो थे, वह सितार और तबला को बहुत ही अच्छे तरीके से बजाते थे और पहली बार उन्होंने बजाया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? ठीक है। अभी भी ये मंदिर है, तो बताइए। अगर मैं सही आंसर की बात कर लूँ तो इसका राइट आंसर है हमारा नागर शैली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राग दोपहर में गाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा राग दोपहर में गाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूँ सही आंसर की तो इसका होगा राग सारंग। राग सारंग जो है हमारा वह दोपहर में गाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किस गति के कारण पृथ्वी में ऋतुएं होती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आई थिंक करवाया भी गया है। तो अगर मैं बात करूँ इसके राइट आंसर की तो अगर इसका बात करी जाए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा परिक्रमण के कारण। ठीक है। तो परिक्रमण के कारण जो है वह कराया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन सा है? ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी मैंने पढ़ा लिया है और ये क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। सबसे छोटा महादेश है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि पाक जल संधि किसको जोड़ती है? पाक जल संधि किसको जोड़ती है? ये क्वेश्चन भी मैंने आई थिंक बताया हुआ है। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है जावा सागर एवं हिंद महासागर को। ठीक है। सॉरी, मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत का प्रमाणिक समय मापा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ सही आंसर की तो इसका जो प्रमाणिक समय मापा जाता है वो 82 डिग्री 30 डिग्री पे पूर्वी देशांतर के नाम से मापा जाता है। ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है कि सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सुंदरबन का जो डेल्टा है वह गंगा और ब्रह्मपुत्र दो नदी बनाती है। क्वेश्चन नंबर 19 कि सोंगला कहाँ की जनजाति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं करवाया गया है। सोंगला जो है वह बंगाल की जनजाति है। इसको पहचानने का तरीका कि जो देखिए वा पे अंक की मात्रा लगी जैसे कि पंजाब पे लगी। ठीक है। तो सोंगला इक्वल टू पंजाब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारतीय संविधान के किस दिन को पूर्णतः लागू किया गया है? ठीक है। भारतीय संविधान को किस दिन पूर्ण रूप से लागू किया गया? ठीक है। देखिए क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है वह है जो लागू करने की डेट है वह हुई थी 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू कर दिया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि इसका राइट आंसर क्वेश्चन आंसर है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है ये बताना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी है। जो मूल अधिकारों की संख्या है वो टोटली 6 है। क्वेश्चन नंबर 22 कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है, पॉलिटी का है। तो अगर मैं बात कर लूँ कि भारतीय संविधान के अनुसार जो कार्यपालिका की जो शक्ति है वो निहित रहती है तो वो रहती है हमारे राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति को हम भारत का पहला नागरिक भी कहते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कि लोकसभा एवं राज्यसभा के दो
अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? पॉलिटी से क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। लगभग 6 महीने का इनके बीच का अंतर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और दोस्तों इसका अगर मैं राइट आंसर की बात करूं दोस्तों, तो इसका जो आंसर है, तो इसका अगर मैं राइट आंसर की बात कर लूँ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे देना है। ठीक है। तो क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। रीजनिंग की क्लास है और हिंदी की जो क्लास है वो जल्द ही कंटिन्यू होगी। ठीक है। तो आप लोग इस क्लास को अच्छे तरीके से देखिए। ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।